हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 12.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 41। क्या कर रहा है? प्रूव दैट 1/n + 1 + 1/n + 2 ये कहाँ तक गया है? 1/2n इज ग्रेटर देन 13/24 फॉर ऑल नेचुरल नंबर n इज ग्रेटर देन 1। चलिए हम लोग इसको लेते हैं कि लेट Pn जो आपके पास स्टेटमेंट है वह 1/n + 1 + 1/n + 2 कहाँ तक दिया है? 1/2n तक दिया, जिसका सम जो है 13/24 से ग्रेटर है for all n belongs to natural number and n is greater than 1। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में ले लेंगे when n इक्वल टू 2 तो हमारा LHS क्या हो जाएगा? 1/2 + 1 + 1/2 + 2 1/3 + 1/4 तो आ जाएगा एलसीएम में यहाँ 12 4 + 3 7/12 हो जाएगा, 7/12। और RHS की बात करेंगे तो 13/24 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 7/12 ग्रेटर है 13/24 से, देयरफॉर लिख सकते हैं कि 1 पर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सॉरी 2 पर ना, 2 पर स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है। 2 रखने पे स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है? ट्रू हो जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं स्टेप सेकेंड में। स्टेप सेकेंड, लेट पी के बी ट्रू, ये सपोज कर लेते हैं। तो पी के ट्रू है, यानी कि कहने का मतलब है कि 1/k + 1 + 1/k + 2 प्लस कहाँ तक? 1/2k तक, ये ग्रेटर है 13/24 से। और इसको हम लोग ना सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए ये सम को हम लोग एस के, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं कि सम ऑफ यहाँ पर इनके के टर्म्स का सम एस के से हम लोग डिनोट कर देते हैं, है ना। आगे हमें इसका यूज होगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए टू प्रूव पी के + 1 इज ट्रू, है ना, यानी दैट इज हमें क्या दिखाना है यहाँ पर कि 1/k + 1 रखेंगे तो k + 2 हो जाएगा, 1/k + यहाँ 1 रखेंगे तो k + 3 हो जाएगा। कहाँ तक? 1/2 × k + 1 इज ग्रेटर दैन 13/24, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। अब देखिए, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसके LHS को ले लेते हैं, यानी हम लोग SK + 1 इसे सपोज कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं SK + 1। चलिए LHS लिखने की जरूरत नहीं है। 1/k + 2 1/k + 3 कहाँ तक है? ये 1/2k + 2 तक। तो एक काम करते हैं, देखिए इसमें हम लोग मैनेज करते हैं। उसमें देखिए SK क्या था? 1/k + 1 से था, तो इसमें -1/k + 1 और एक ऐड कर देते हैं 1/k + 1, क्योंकि हम लोग ये अलग से लगा रहे हैं इसलिए इसे बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ा। ऐसा इसलिए कर रहे ताकि ये वाले टर्म सब हमें आ सके। 1/k + 3 कहा, इसमें आप देखिए इसके पहले के दो और टर्म लिख देते हैं। 1/2k 1/2k + 1 1/2k + 2, ठीक है, यही ना होगा जी। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहां से शुरू होकर यहां तक देखें 2k तक, ये क्या है? इन सब का सम SK ही ना था ऊपर, और प्लस में बच गया 1/2k + 1 + 1/2k + 2, तो चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हो, k + 1 ही होगा, और माइनस का 1/k + 1। अब इसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, SK प्लस में यहाँ पर 1/2k + 1। अच्छा, इन सब का एलसीएम एक ही साथ ले लेके अच्छा रहेगा ऐसे, ठीक है, एलसीएम ले ही लेते हैं। हो जाएगा आपका 2 × में 2k + 1 × में k + 1, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर इसमें से डिवाइड करेंगे, 2k + 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 2k + 1 माइनस इसमें ये जाके मल्टीप्लाई करेगा 2 × में 2k + 1। चलिए आगे देखते हैं। SK प्लस में यहाँ पर देखिए 2k + 2 प्लस का 2k + 1 माइनस का 4k
माइनस का 2 और बाई में यहाँ पर 2 इंटू में 2k प्लस 1 इंटू में k प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ देखिए 4k है ना, तो इससे ये कट जाएंगे, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, sk प्लस का 1/2 इंटू में 2k प्लस 1 इंटू में k प्लस 1। तो जाहिर सी बात है ये sk में ये जब ऐड होगा तो ये तो ग्रेटर होगा ना जी आपके sk से, है कि नहीं। अच्छा, sk से ग्रेटर होगा, यानी sk से ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि sk प्लस 1/2 इंटू में 2k प्लस 1 इंटू में k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 13/24। देयरफॉर ये आपका किसका वैल्यू है, sk प्लस 1 के हम लोग कर रहे हैं, तो sk प्लस 1 इज ग्रेटर देन 13/24। इसे 13/24 से ये ग्रेटर है तो sk ही ना ग्रेटर हो रहा है। चलिए, तो यही ना हमें दिखाना था, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर pk प्लस 1 या हेंस लिख देंगे, हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, pk is true। तो लिख सकते हैं by the principle of mathematical induction, by the principle of mathematical induction यहाँ पे लिख सकते हैं कि it follows that Pn is true for all n belongs to natural number and n is greater than 1 से ग्रेटर के लिए, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। गिवन a1 इक्वल टू 1/2 a0 प्लस a by a0, a2 इक्वल टू 1/2 इंटू a1 प्लस a by a1 एंड an प्लस 1 इक्वल टू 1/2 an प्लस a by an for n is greater than equal to 2 and where a0 is greater than 0 a is greater than 0 prove that this। चलिए हम इसका देखते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे, इसका प्रूफ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर देखें ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को हम लोग Pn सपोज कर लेते हैं, यानी कि an माइनस रूट ए बाई में an प्लस रूट ए इक्वल टू यहाँ पर a1 माइनस रूट ए बाई में a1 प्लस रूट ए का पावर 2 द पावर n माइनस 1, ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, लिखते हैं स्टेप फर्स्ट में। ठीक है, अच्छा स्टेप फर्स्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ n का वैल्यू 2 और 2 से ग्रेटर, तो लिखते हैं व्हेन n इक्वल टू 2। तो 2 होने पे देखिए क्या होगा, यहाँ इसमें 2 रखेंगे तो ये तो ऐसे यहाँ a2 माइनस रूट ए बाई a2 प्लस रूट ए इंटू इक्वल टू a1 माइनस रूट ए बाई a1 प्लस रूट ए टू द पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यही ना आएगा जी, यही आपको देखने को मिलेगा। इसको लाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 2 पर जो वैल्यू है आपके पास 1/2 इंटू a1 प्लस a बाई a1 कह रहा है, 2 पर यही ना देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब एक काम करते हैं, रूट ए से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a2 बाई रूट ए इक्वल टू 1/2 रूट ए इंटू a1 प्लस a बाई a1, कर सकते हैं इतना। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर आगे देखिए क्या हो जाता है, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका अंदर एलसीएम ले लेते हैं, a2 बाई रूट ए इक्वल टू में इधर एलसीएम हो जाएगा अंदर और ये मल्टीप्लाई में भी देते हैं 2 रूट ए और यहाँ a1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे a1 का स्क्वायर और प्लस में a। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, ये लिखते हैं बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से क्या हो जाएगा, यहाँ a2, अच्छा देखो ना इसमें 2 रखेंगे तो क्या आएगा, a2 माइनस रूट ए और यहाँ a2 प्लस रूट ए, तो माइनस कर देते हैं नीचे वाले को ऊपर और नीचे प्लस कर देते हैं, जो हमें लाना था ना इसमें 2 रखने पे वो आना चाहिए ना, यहाँ पे a1 का स्क्वायर
प्लस इसे रूट ए का स्क्वायर कर दे, और नीचे भी उसी तरह से a1 का स्क्वायर प्लस रूट ए का स्क्वायर कर देते हैं, और नीचे वाले को एक बार ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो LHS में किए वही ना करेंगे, और नीचे ऐड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा। इधर RHS में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा ये वहां पे a1 माइनस रूट ए बाई में a1 प्लस रूट ए का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और इधर है आपका a2 माइनस रूट ए बाई में a2 प्लस रूट ए। तो ये ट्रू हो रहा है ना, देयरफॉर P2 इज ट्रू। ट्रू पर जो स्टेटमेंट है वह क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्टेप सेकंड में लेट P, हम लोग यहाँ पर M ले लेते हैं या K ले लेते हैं, जो भी है, PM भी ट्रू है ना। M पर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, हम लोग ऐसा ले लेते हैं। यानी कि हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ सपोज करिए कि AM माइनस रूट ए बाई में AM प्लस रूट ए इक्वल टू में a1 माइनस रूट ए बाई में a1 प्लस रूट ए टू द पावर 2 का पावर m माइनस 1। ठीक है, 2 का पावर m माइनस 1, इसी के पावर में हम लोग माइनस 1 देते हैं। हमें क्या प्रूव करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे कि टू प्रूव pm प्लस 1 इज ट्रू, यानी दैट इज हमें क्या दिखाना होगा कि am प्लस 1 माइनस रूट ए बाई में am प्लस 1 प्लस रूट ए इक्वल टू में a1 माइनस रूट ए बाई में a1 प्लस रूट ए टू द पावर 2 का पावर m, ये ना हमें दिखाना होगा जी। चलिए, तो अब इसके लिए हम लोग आगे यहाँ देखते हैं। चलिए, तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक और चीज हमारे पास गिवन था, an प्लस 1 वाला, ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग हमारे पास जो गिवन है उसको यहाँ पर लिखते हैं। एक गिवन रिलेशन है, गिवन रिलेशन क्या था, an था ना, तो उसमें हम am कर देते हैं। an प्लस 1 था तो हम am कर देते हैं, 1/2 am प्लस a बाई में am। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे इसमें देखते हैं। हम लोग रूट ए से डिवाइड करते हैं, तो am प्लस 1 बाई रूट ए इक्वल टू 1/2 रूट ए इंटू am प्लस का, अच्छा स्क्वायर के यहाँ एलसीएम ले लें क्या अंदर, या फिर ऐसे ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही। चाहो तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं यहाँ पर, और प्लस a बाई में am, एलसीएम ले लिया अंदर, समझ गए ना। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर am प्लस 1 बाई रूट ए इक्वल टू am का स्क्वायर प्लस a बाई में 2am रूट a। अच्छा, इस a को चाहते तो रूट a का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब लिखते हैं बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, am प्लस 1 बाई में am प्लस 1 माइनस रूट ए, और यहाँ पे प्लस का रूट ए। सिमिलरली इधर भी यहाँ हो जाएगा am का स्क्वायर प्लस रूट ए का स्क्वायर, और बाई में यहाँ पर am का स्क्वायर प्लस रूट ए का स्क्वायर माइनस 2 am रूट ए और माइनस प्लस am रूट ए, यही ना होगा जी। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। LHS में तो आ गया, यहाँ पर देखिए फॉर्मूले पे सेट है, ऊपर am माइनस रूट ए, और यहाँ पर हो जाएगा am प्लस रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हमने इसके इक्वल दिखा। और अच्छा इसका वैल्यू देखो आप, ऊपर इसका am माइनस रूट ए बाई am प्लस रूट ए का वैल्यू आप देखो, यहाँ पर हमने जो सपोलेट लिया है यहाँ पर,
ये वाला किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है यहाँ पर a1 माइनस रूट ए बाई a1 प्लस रूट ए। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लो, इसे आगे हम लोग यूज कर देते हैं, है ना। और पावर में है 2 का पावर n माइनस m माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका a1 माइनस रूट ए बाई में a1 प्लस रूट ए टू द पावर, देख लीजिए इसी का नाम लोग वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो ये इसका वैल्यू इसके इक्वल हो रहा है पावर में 2m माइनस 1, पावर में 2m माइनस 1 और इनटू में यहाँ पे 2 है तो इसका पावर 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा am प्लस 1 माइनस रूट ए बाई में am प्लस 1 प्लस रूट ए इक्वल टू में यहाँ देखिए a1 माइनस रूट ए बाई में a1 प्लस रूट ए टू द पावर 2 का पावर m। यहाँ पे लिख देंगे कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये वाला हम लोग यही ना दिखाना था हम लोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence pm प्लस 1 इज ट्रू whenever pm is true, तो लिख सकते हैं by the principle of mathematical induction it follows that Pn is true for all n belongs to natural number and n is greater than equal to 2। ये हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, क्या कह रहा है, लेट Pn बी द स्टेटमेंट 2 का पावर n is greater than equal to 3n। If PR is true, so that PR plus 1 is true, do you calculate that Pn is true for all natural number n belongs to natural number। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि किस पे ट्रू हो रहा है, किन किन नेचुरल नंबर से ये ट्रू हो रहा है। चलिए आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है Pn 2 का पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3n। अच्छा अगर n इक्वल टू 1 होगा, when n इक्वल टू 1, तो 2 का पावर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 1, तो यहाँ देखिए 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, नहीं होगा ना, नॉट ट्रू। चलिए when n इक्वल टू 2, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं हो रहा है। अच्छा when n इक्वल टू में 3, तो 2 का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 3, यहाँ भी देखिए 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 की बात करें, ये भी नहीं ट्रू है। चलिए अब इसके बाद 4 रखते हैं, when n इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 2 का पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू में 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है जी 12, ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट Pn था 2 का पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3n, ये ट्रू होगा कब, यहाँ पे जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तब, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास यहाँ पर r पर ये स्टेटमेंट ट्रू कह रहा है, तो हम ले लेते हैं कि लेट PR कॉलन देते हैं 2 का पावर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3r एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसके बाद हमें PR प्लस 1 की बात करने पे है, ये ट्रू, इसे ट्रू ले लेते हैं। अच्छा अब PR प्लस 1 टू प्रूव करना है, PR प्लस 1 इज ट्रू, यानी हमें दिखाना है दैट इज यहाँ पे कि 2 का पावर R प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू में R प्लस 1, और R का वैल्यू यहाँ 4 और 4 से ग्रेटर है। चलिए हमें ट्रू दिखाना है, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम बात करते हैं 2 का पावर R हमारे पास दिया हुआ है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3R, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ लिखे मल्टीप्लाई बाई कितना 2 इन बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा 2 का पावर n R इंटू
2 और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3r इंटू में 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। 2 का पावर r प्लस 1 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6r हो जाएगा। अच्छा 6r हो गया। यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 6r जो होगा ग्रेटर और इक्वल होगा आपके किस से, 3r प्लस 1 से। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 3r प्लस ये 3 है, ये ग्रेटर और इक्वल होगा ना 3r के, है ना जी। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देख लो अगर r का वैल्यू, या फिर हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 3r जो होगा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 3 के। 3r जो होगा ग्रेटर और इक्वल होगा 3 के। तो यहाँ पर आपका होगा सॉल्व करने पे 3 इंटू आर प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो ये 3r प्लस 3 होगा। तो यहाँ ये 6r है, यहाँ क्या है 6r है। तो इसको अगर आप ऐसे लिखो, देख लो 3r प्लस 3r, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2r का पावर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3r और प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3r जो है 3 से ग्रेटर है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे ना लिखकर यहाँ पे ये चीज स्टेप छोड़कर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर r प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू आर प्लस 1। अच्छा ये ट्रू हो गया ना, लिख सकते हैं कि हेंस pr प्लस 1 इज ट्रू whenever, यही ना दिखाना था, pr इज ट्रू, ये हमने दिखा दिया। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।